अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजज़ात कुरान के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले एपिसोड में आपने देखा है कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान में चैलेंज करता है पूरी इंसानियत को कि इस कुरान जैसी एक सूरत बना करके लाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की सच्चाई है, ये कुरान की हक्कानियत है कि आज तक कोई भी इंसान इस कुरान के एक सूरत जैसा भी बना करके नहीं ला पाया। आज हम देखेंगे इस एपिसोड में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इस कुरान को नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नुज़ूलियत के एतबार से इस कुरान में क्या मौजज़ा है और इस कुरान को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरबिक में नाजिल किया है तो उसकी क्या हिकमत और उसका क्या मौजज़ा है। सबसे पहले आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स थे जो कि लोगों ने 40 साल तक देखा, और क्या देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे इंसान, एक अमीन इंसान थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चुना, एक ऐसा शख्स थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको अरबिक में उम्मी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस ताल्लुक़ सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाता है, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ना कभी पढ़ा है इससे पहले और ना ही अपने दाहिने हाथ से या हाथों से लिखा है। इज़ल लरताबल मुब्तिलून, अगर ऐसा होता कि आपको किताब पढ़ना आता या आप कभी लिखते हैं तो ज़रूर बज़रूर जो लोग इस्लाम के हक्कानियत को बातिल करार देते हैं ये लोग शक में पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो इरताब आया है इसका मतलब होता है शक में पड़ जाना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता था कि ये जो इस्लाम को बातिल करार दे रहे हैं इन्हें भी यकीन है इस कुरान पर कि ये कुरान हक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, इस्लाम को बातिल करार देते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि जो एथिस्ट और जो एक्स मुस्लिम बन करके अपने धंधे चला रहे हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि ये कुरान एक हक की किताब है और ये अल्लाह का कलाम है। ज़रा सोचिए कि ये कुरान एक ऐसे शख्स से हमें ला करके दे रहे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, और 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस कुरान में के ज़रिए बताते हैं कि किस तरीके से आसमान में सैयारे हैं और किस तरीके से माँ के पेट में एम्ब्रियो है और किस तरीके से वाटर साइकिल काम करता है और किस तरीके से पूरे दुनिया का निज़ाम चलता है। तो एक ऐसा इंसान जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता है वो इस कुरान को ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कुरान इंसान की किताब नहीं हो सकती है बल्कि अल्लाह का कलाम है। अब आ जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को अरबिक में नाजिल किया, तो जिस ज़बान में नाजिल किया उसकी ख़ासियत क्या है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी ज़बान को क्यों चुना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 2 और सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने इस कुरान को अरबिक में नाजिल किया है ताकि तुम इसको समझ सको। ज़रा सोचिए कि अभी के दौर में, बल्कि अभी के दौर में क्या, हमेशा से अरबिक एक मखसूस जगह की ज़बान है जो कि पूरी दुनिया की ज़बान नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर भी पूरी इंसानियत को ये कह रहा है कि हमने इस कुरान को अरबिक में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। हम कोई भी इंसान माँ के पेट से ज़बान सीख करके नाजिल नहीं होते हैं, बल्कि हम इस दुनिया में आते हैं और बाद में ज़बान को सीखते हैं। तो अगर कोई इंसान चाहे कि हम अरबी ज़बान सीखें तो वो सीख सकता है और सीख करके कुरान को समझ सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को अरबिक में ही क्यों नाजिल किया? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस वक्त जहाँ पर नाजिल हो रहा था वहाँ पर अरबिक ज़बान के बोलने वाले थे, तो अगर उस वक्त कोई और ज़बान में नाजिल करता तो उस वक्त के लोगों के लिए मुश्किल होता। पहले वो ज़बान सीखता, उसके बाद इसको समझता, तो हिदायत से बहुत दूर हो जाता।
और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान को अरबिक में इसलिए नाजिल किया क्योंकि अरबी एक वसी ज़बान है और एक जामे ज़बान है। वसी ज़बान इस तरीके से कि हमारे पास देखने के कितने अल्फाज हैं, हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं देखना उर्दू में। इसी तरीके से इंग्लिश में इस्तेमाल होता है टू लुक, टू सी, टू वॉच, ये 3 अल्फाज है। लेकिन अरबिक में 4 अल्फाज आते हैं, राआ, नज़रा, बसरा, शाहदा। तो ये 4 अल्फाज अलग अलग कैफियत के हिसाब से, अलग अलग सियाक़ व सबाक़ के एतबार से इस्तेमाल होता है। तलवार के लिए हमारे पास कितने अल्फाज हैं? मुश्किल से 5, 6, 7। लेकिन अरबिक में तकरीबन 100 के करीब सिर्फ़ तलवार के लिए अल्फाज आते हैं। घोड़ों के लिए हमारे पास कितने अल्फाज हैं? शायद हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरबिक में सिर्फ़ घोड़ों के लिए 300 अल्फाज आते हैं, बल्कि उससे भी ज़ायद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़बान को इसलिए चुना क्योंकि ये वसी ज़बान है। अगर हर बात कोई क्लियर कहना चाहता है तो इस ज़बान के ज़रिए कह सकता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि हमने अरबिक में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। इसी तरीके से ये ज़बान जो है एक जामे ज़बान है, यानी कि एक जुमला बोल करके या एक लफ्ज़ बोल करके कई माना समझाना चाहता है। मिसाल के तौर पर सूरा अलक़ जो सबसे पहली वही है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह ताला कहता है पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया सारे कायनात को, जिसने इंसान को पैदा किया अलक़ के ज़रिए। पहले के मुतरजमीन और पहले के मुफस्सिरीन ने अलक़ का जो माना है वो खून का लोथड़ा लिया करते थे। लेकिन आज जब हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च हैं तो आज हम देख सकते हैं कि माँ के पेट में किसी भी स्टेज में खून का लोथड़ा नहीं रहता है। अलक़ के 3 माने हैं। पहला खून का लोथड़ा, दूसरा लटका हुआ चीज़ और तीसरा जोंकनुमा चीज़ या जोंक। आज साइंस ये कहती है कि जब एम्ब्रियो माँ के पेट में रहता है तो वो लटका हुआ रहता है प्लेसेंटा से। वो माँ के पेट से खून को, ब्लड को लेता है और उसी से वो ऑक्सीजन और अपना खुराक लेता है। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो हमें जो पहला स्टेज है उसमें वाकई हमें खून का लोथड़ा नज़र आ रहा है, यानी खून का लोथड़ा है नहीं लेकिन वो खून की फुटकी और खून का लोथड़ा जैसा नज़र आ रहा है, जो कि अलग के माने में बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा से लटका हुआ है, यानी लटकने वाली चीज़, जो कि अलग का दूसरा माना है। और तीसरा जब हम इस इमेज को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये जो तस्वीर है ये एक जोंकनुमा है, लेकिन ये जोंक नहीं है, ये एम्ब्रियो है। तो कुरान की ये जामे बात कि कुरान एक ही वक्त पर यह भी कह रहा है कि ये खून का लोथड़ा है, एक ही वक्त पर यह भी कह रहा है कि ये लटकी हुई चीज़ है, और एक ही वक्त पर यह भी कह रहा है ये जोंकनुमा चीज़ है। तो ये एक मौजज़ा है कुरान को अरबी में नाजिल करने का। अरबिक एक ऐसी ज़बान है जो ज़िंदा ज़बान है। हमारे यहाँ पर अगर 100 साल पहले चले जाएं तो ऐसी हिंदी नहीं बोली जाती थी और ना ही ऐसी हिंदी लिखी जाती थी। लेकिन आज के माहौल को अगर हम देखें तो अगर सही से किसी को अगर प्योर हिंदी में अगर बोला जाए तो उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इसी तरीके से इंग्लिश, जो आज से 100-150 साल पहले इंग्लिश लिखी जाती थी, बोली जाती थी, वो एक अलग तरीके की इंग्लिश थी। इसीलिए जो पहले का जो लिटरेचर है वो आज के नौजवानों को और आज के जनरेशन को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो या तो ज़बान बदलती है या फिर ज़बान ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। और मरने की मिसाल हम सबसे अच्छा देख सकते हैं, जो इजिप्ट की जो ज़बान है, जो मिस्र की जो ज़बान है, वो मर चुकी है। लेकिन अरबिक एक ऐसी ज़बान है जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों सालों से ये ज़िंदा है। और ये ज़िंदा क्यों है? ताकि इस कुरान को लोग समझ सकें। अगर वो ज़बान, अगर ये अरबी ज़बान बदल जाती या फिर मर जाती तो इस कुरान को समझने वाला बहुत कम होते। तो ये एक मौजज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस ज़बान में कुरान को नाजिल किया
اس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ لہٰذا یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے، ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔